हाँ, हम लोग जो है अभी इसमें डिस्कस करेंगे सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम ना सॉल्व किया जाए इंटरेस्टिंग नहीं होती है चीजें। थिंग्स आर नॉट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग आज यही सीखेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर। ठीक है, हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के बारे में पढ़ा। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्या होते हैं। हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, कैसे ऑपरेटर्स आते हैं, क्या उसका सिस्टम होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पैरामीटर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, हम लोगों ने देखा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग पोजीशन की बात कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है दिस इज इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई dx। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और हमको पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम लोग देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, उससे क्या क्या चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक और चीज हम बता दें, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, नॉर्मलाइजेशन, ये सारे क्वांटिटीज हैं, दे आर स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज। ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज। और स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास रैंडमनेस होता है। वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डाटा, वी हैव अनसर्टेनिटी। सिंपल सी बात है, अगर एक वर्ड में कहें वी हैव अनसर्टेनिटी, देन वी यूज द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तब हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, एवरेज निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि द पार्टिकल कैन ऑक्युपाई वेरियस पोजिशंस। The particle can occupy various positions in the region of study, positions in the region of study and the probability density is given by mod of psi xt का स्क्वायर। ये जो है हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है कि पार्टिकल अलग अलग जगह पे हो सकता है, उसके प्रोबेबिलिटीज को देता है ये। अब ये जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, जब भी हम लोग स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, वी हैव टू टेस्ट द रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जब तुम कोई एक्सपेरिमेंट, सिंपल से समझो कि जब तुम कोई एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में, तुमको ये बहुत बार हमने एग्जांपल दिया है कि यू हैव टू टेक ए लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। लार्ज नंबर माने 10, 15, 20 मेजरमेंट्स लेने होते हैं। और जटिल एक्सपेरिमेंट होगा तो उसको कई बार रिपीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है, ये जो प्रोबेबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, जो पोजीशन जो है हमारा फिक्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये रिजल्ट को हम टेस्ट कैसे करते हैं, बाय रिपीटेशन ऑफ मेजरमेंट। द रिजल्ट ऑफ measurement is tested by repeating the experiment or measurement, repeating the experiment or measurement। कहाँ रिपीट करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया, वीडियो देख लेना। इन ए कलेक्शन जिसको हम लोग एंसेंबल बोलते हैं, एंसेंबल ऑफ पार्टिकल्स described by
सेम साई xt, जिनका वही फंक्शन सेम है, और तुम सिंपल लैंग्वेज में कहो और दोज दैट आर इन सेम स्टेट, सेम स्टेट। ऐसे सबका एनर्जी सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है। तो इस तरह के एक कलेक्शन में हम लोग जो है मेजरमेंट को रिपीट करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, कई सारे डाटा लेते हैं और हम लोग मेजर में और इसका रिजल्ट जो हम लोग टेस्ट करते हैं। अभी हम एक एग्जांपल देंगे तुमको। यहाँ पर एग्जांपल जो है वो ये है कि लेट अस ऑब्जर्व दिस टेबल। इस टेबल को देखो। इस टेबल में जो है ये पोजीशन निकालने की कोशिश की गई है। 1 2 3 4 5 6 करके 18 मेजरमेंट्स लिए गए हैं। 18 मेजरमेंट्स हैव बीन टेकन। पहले तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए भी जरूरी है। और एक चीज बीच में हमको टोकना पड़ रहा है, ये बताओ तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? नाच गाना एंटरटेनमेंट तो पटाख से सब्सक्राइब कर देते हो, क्यों नहीं मेरा इसमें सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं बढ़ता है? भैया ऐसा है, थोड़ा सा समय हम लेंगे कि हम लोग ये जो कर रहे हैं ना, हमने बताया था क्यों कर रहे हैं। तुमसे हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं। आई एम डूइंग दिस फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल खाली पैसे की बात नहीं होती है, एक उद्देश्य होता है। हम एक उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, तुम लोगों का मोटिवेशन हमें मिला। दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि एनी हाउ तुमको थर्ड ईयर वाले जो बच्चे जो थर्ड ईयर में जा रहे हैं उनको क्वांटम मैकेनिक्स, और पार्ट 1 वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स हम खत्म करेंगे। लेकिन ये मोटिवेशन तभी तक रहेगा जब तुम सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। देखते भी नहीं हो ढंग से, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। तो ये जो है ये एक टेबल है। इस टेबल में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, जो पोजीशन मेजर करने की जो पोजीशन जो मेजर किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट करीबन 18 बार किया गया। ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 measurements of position have been taken। 18 बार मेजर किया गया है। 18 measurements of position has been taken। Position has been taken। 18 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है। अब दूसरी चीज, सबसे पहले कोई भी तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंटल डाटा हो या कोई भी चीज जो घटना घट रही है उसको ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्वेशन करके तुम देखो। यहाँ पर हम एक बार कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 6, जब छठी बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है 6 टाइम ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। आउट ऑफ 18 मेजरमेंट्स 3 मेजरमेंट्स आर yielding the yield माने producing the same result। from the table we observe that out of 18 measurements 5.4 appears 3 times। अब ये जो है इसमें तुमको कोई क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की बात नहीं है। पार्ट 1 से तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये काफी, ये जो है ये कॉमन सेंस की बात है कि जो वैल्यू बार बार आता है, दिस रिजल्ट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सो 5.4 can be considered as the most expected result। इसको हम सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड रिजल्ट कह सकते हैं क्योंकि बार बार 18 बार मेजरमेंट किया, 18 में से 3 बार ये आ रहा है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम देखें तो 3/18 ये जो है हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा करीबन 0.1 जितने 13 करके कुछ आएगा। कितना आएगा देख लेना, 0.167 सॉरी 0.166 ऐसे करके आएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। परसेंटेज भी तुम निकाल सकते हो।
ये हमारा पहला कंक्लूजन है। तो हम यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग हम कह सकते हैं 5.4 इज द मोस्ट लाइकली पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इज द मोस्ट लाइकली पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब ये तो हमने देख के कह दिया, बट देख के कहना इज नॉट सफिशिएंट। हमको मैथमेटिकली उसको प्रूव करना है, हमको मैथमेटिकली उसको निकालना है, जस्टिफाई करना है। कह देने से नहीं होता है कि हमने कुछ कह दिया। हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हाउ कैन यू जस्टिफाई? सबसे पहला जो है, ये जो टेबल तुम्हारे सामने है, इस टेबल से अगर हम एवरेज पोजीशन निकालें, द एवरेज पोजीशन, द एवरेज पोजीशन एक्स बार, ये क्या हो जाएगा? एक्स बार तुम एवरेज पोजीशन कैसे निकालोगे? सभी वैल्यूज को जोड़ोगे और उसके बाद जो है तुम इसको 18 से भाग लगा दोगे। ठीक है, यही हम लोग करते हैं। तो 2.5 प्लस उसके बाद जितने भी वैल्यूज है ये सब जोड़ करके तुम 18 से भाग लगाओगे। लगा करके देखना, इट कम्स आउट टू बी अबाउट 5.46, जो कि इसके साथ एग्रीमेंट में। तो जो हमने अंदाजा लगाया था कि जो वैल्यू बार बार आ रहा है दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड पोजीशन, सो दिस कंक्लूजन और दिस प्रेडिक्शन इज राइट। सो वी कंक्लूड that the value of x position that repeats maximum number of time, बाकी values जो है वो repeat नहीं हो रहे, maximum number of times is the average value। अब क्या ये एवरेज वैल्यू तो हो गया, एवरेज तो एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है। एवरेज का मतलब भी हमने कई बार डिस्कस किया है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, सब जगह। क्या ये मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू है? इज दिस द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू? इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए हम इसको जो है एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं, मैंने सवाल ये है, इज 5.4 इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, या हम ये कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सवाल है हमारा। और इज इट दैट, क्या ऐसा है, इज इट दैट द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू? क्या ये एवरेज वैल्यू भी है? We need to answer this question। इस क्वेश्चन का जवाब हमें चाहिए, हमें लेना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ये जो टेबल है, इस टेबल को हम यहाँ पर फिर से देते हैं। ये जो टेबल में जो वैल्यूज है इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि सबसे कम वाले से स्टार्ट करके हम अगर लिखें और हर एक वैल्यू को उसके आने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें या उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू है ये 1.4 है। ये कितनी बार आ रहा है? पूरे मेजरमेंट में ये एक ही बार दिख रहा है, तो ये एक बार। टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स क्या है? 18। तो यहाँ पे हमारा x है एंड दिस वन इज द px, x1 px1। px1 is the probability of occurrence of x1। उसी तरह से हम जो है प्लस करें और x2, इसके बाद जो सबसे कम वैल्यू है दैट इज 2.5 को ले, और ये कितनी बार आ रहा है? यहाँ पर ये आ रहा है एक ही बार, ये भी आ रहा है 1/18 अगेन, प्लस उसके बाद जो है इसके बाद सबसे कौन सा वैल्यू है? उसके बाद है तुम्हारा 3.7 इट इज ऑल्सो अकरिंग 1 टाइम्स। उसके बाद है तुम्हारा 4.1, ठीक है, 4.1 ले 1/18। इस तरह से अगर हम जोड़ते जाएं
इज वो पर्टिकुलर वैल्यू प्लस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, तो हमको एक अद्भुत सा रिजल्ट मिलता है। द रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन इज, द रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन इज 5.46। ये भी एवरेज वैल्यू है, लेकिन दोनों का जो मैथमेटिकल प्रोसीड्योर है दैट इज डिफरेंट। एक में हमने सिंपल एवरेज किया, दूसरे में जो है हमने एवरेजिंग जो जोड़ा हमने, what we are doing, we are measuring, we are adding the quantities, we are adding after multiplying the quantities with their frequency of occurrence। सिंपल तरीके से हम तुमको समझाते हैं, तुमको एक रिजल्ट एक्सपेरिमेंट किए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तुमको कुछ इस तरह के रिजल्ट मिले। इस तरह के रिजल्ट मिले। 9.8 3 बार आ रहा है, तुमने मेजरमेंट्स कितने लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 बार आ रहा है। सो दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो ज्यादा बार रिपीट होगा, which is occurring many times, that value is the average value और most expected value। यही चीज हमको दिखता है। The value that appears maximum number of times, maximum number of times is the most expected value। यही हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहां पर हम लोग दोनों प्रोसीड्योर जो है एक ही तरह का है, लेकिन दूसरे में हम लोग जो कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन द नेक्स्ट प्रोसेस, जो अभी हमने तुमको बताया, वी आर यूजिंग द सम ओवर ऑर्डर्ड वैल्यूज। हम लोगों ने ऑर्डरिंग की है एक वैल्यूज की, सबसे कम से स्टार्ट किया है, 1.4 2.5 3.7 4.1 4.2 ऑर्डरिंग की है, ठीक है। कम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा की ओर जा रही है। ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग ऑपरेटर की बात करते हैं। तो यहां पे तुमको हम क्लू देते हैं, दे दिए। इन द नेक्स्ट, in the second approach we have ordered the data। हमने उस डाटा का ऑर्डरिंग किया है, 1.4 2.7 3.5 4 कम से लेकर के स्टार्ट किया है। और दूसरा हमने क्या किया है, पोजीशन की जो वैल्यूज है, वी हैव प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, कितनी बार वो रिपीट हो रहा। अब इसमें कुछ वैल्यू ऐसा है जो जीरो बार रिपीट हो रहा है, तो वो है ही नहीं। दैट इज वाई जो हमारा एवरेज पोजीशन है या एवरेज क्वांटिटी है, इस एवरेज क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं। इट इज, अभी यहाँ पे हम समेशन यूज कर रहे हैं XPX एंड दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो तुमसे अगर कोई ये पूछे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये एक्सप्रेशन कहां से आया, नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें x के सभी वैल्यूज लिए गए हैं और उसके साथ उन सभी वैल्यूज के होने की प्रोबेबिलिटी ली गई है, ठीक है। इसी को हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। किसी भी क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बाय दिस प्रोसीड्यूर। यहाँ पे समेशन है क्योंकि, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल सिचुएशन में वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डाटा। हम लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। वी आर डूइंग इंटीग्रेशन। किसी भी क्वांटिटी के लिए हम ये काम कर सकते हैं। मान लो f कोई क्वांटिटी है, उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, साई स्टार
xt f psi xt dx. दिस इज व्हाट यू कैन डू. ठीक है, अब ये तो एवरेज वैल्यू हो गया. अब एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें है, हम लोगों ने पढ़ा एक्सपेक्टेशन वैल्यू या ऑपरेटर में हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ कैन यू, हाँ हेलो, पिछले जो वीडियो में ये वाले सेक्शन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया था जिसकी वजह से हम रिपीट कर रहे हैं. यहाँ पे चीजें लिखा हुआ है, सो इट विल नॉट टेक मच टाइम. तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कि भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे कैलकुलेट है, लेकिन जो दैट इज द कैलकुलेशन, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, या किसी भी क्वांटिटी के अनसर्टेनिटी, कितना अनसर्टेनिटी है उसमें इसको निकालना एक बहुत फंडामेंटल पार्ट है क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम का, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का. ठीक है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स आर ऑल ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसीलिए प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं नेचर में, हम लोग पढ़ चुके हैं. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटी? तुमको जान के थोड़ा सा आश्चर्य ये होगा कि अनसर्टेनिटी जो है दिस इज ऑल्सो ए स्टेटिस्टिकल रिजल्ट, ये भी स्टेटिस्टिकल रिजल्ट है. और ये जो है वी कैन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी. अगर जिन लोगों ने एरर एनालिसिस पढ़ा है, हम यहाँ पे हिंट लिख देते हैं, एरर एनालिसिस जिन लोगों ने पढ़ा है, हमारा लेक्चर देखा है, वो जानते हैं ये क्वांटिटी क्या है. इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं. ये दिखाता है कि हर एक वैल्यू जो है अपने जो एवरेज स्प्रेड उसे कितना दूर है. तो के लिए ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इट शोज द अमाउंट ऑफ स्प्रेड इन द डाटा, and this is uncertainty. The standard deviation shows the amount of spread, spread माने फैलना, यही uncertainty है. uncertainty in the observed quantity, in the observed quantity. तो ये जो है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसका एक और आसान सा जो फॉर्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये अनसर्टेनिटी जो है या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इट इज द रूट ओवर ऑफ एवरेज ऑफ द स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द एवरेज. एक्सपेक्टेशन वैल्यू के स्क्वायर का एवरेज माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर. अगर ये सिग्मा 0 होता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये एक शार्प पीक होता है. एंड दिस इज द रिजल्ट दैट यू शुड यूज, दैट यू हैव यूज्ड इन कैलकुलेशंस. अगर हम पार्टिकल इन ए बॉक्स की बात करें, पार्टिकल इन ए बॉक्स में जो है हमारा वेव फंक्शन जो है क्या होता है, पार्टिकल इन ए बॉक्स में हमारा वेव फंक्शन √2/n sin n pi x by l होता है. अगर हमको ये कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, हमको सिंपली इंटीग्रेशन करना है. ये इंटीग्रेशन तुमको करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे, n pi x की जगह pi x by l को जो है थीटा मान लो. फाइनली योर इंटीग्रेशन विल बी ऑफ दिस फॉर्म. और इसको जब तुम सॉल्व करोगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगा l/2. इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल है दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द मिडल ऑफ द बॉक्स. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू. इसके बाद हम लोग इसकी सर्टेनिटी निकालेंगे और बहुत ही दैट विल कम अप विद रिमार्केबल रिजल्ट्स. सर्टेनिटी निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स देखेंगे.